बहुत पहले अंडों का व्यापार कर रहे सास बहू को बहुत कम पैसे मिलने पर वो एक डोसा बिजनेस शुरू करते हैं। बहू रम्या हर एक आइटम बहुत अच्छे से बनाती है। उस वजह से एक डोसा बिजनेस दिन भर दिन बढ़ने लगा। एक दिन व्यापार खत्म करके सास बहू घर जाते समय, सासू माँ, भगवान की दया से हमारा एक डोसा व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा है ना? हाँ बहू, हमारा व्यापार दिन भर दिन बढ़ने लगा। हाँ सासू माँ, अब सच बोले, हमारा व्यापार दिन भर दिन बढ़ने लगा। कल से हम चटनी, डोसे का आटा और अंडे ज्यादा लाएंगे सासू माँ। ठीक है बहू। लास्ट में बहुत सारे कस्टमर्स वापस जा रहे हैं ना, इसीलिए कल से ज्यादा करेंगे बहू। ऐसे दोनों बातें करके घर जाते हैं। अगले दिन डोसा पॉइंट के पास डोसा डालने लगे। उनके पास रेगुलर कस्टमर सांबैया आके डोसा खा के ऐसे कहने लगा, दोनों सुनो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तिरुपति का स्पेशल लड्डू है और तुम्हारे पास एक डोसा स्पेशल है। मैं इतना टेस्टी एक डोसा कहीं नहीं खाया। ये चटनी तो वाह, बहुत टेस्टी है। तुम्हारे पास डोसा खाने के बाद ही मेरा दिन शुरू होगा। आप जैसे लोगों के वजह से ही हमारा व्यापार चल रहा है साहब। हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। जो भी है, तुम्हारे पास डोसा बहुत टेस्टी है। ये लो पैसे। वो डोसा के पैसे देकर जाता है। इस तरह हर एक कस्टमर उनके पास डोसे खा के तारीफ करने लगे। उस दिन चटनी खत्म हो जाता है, तब सास ने, अरे चटनी खत्म हो गया, बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले हैं, चटनी में थोड़ा पानी डालूंगी। सास जाके पानी लाकर चटनी में मिलाने लगी। तब बहू रम्या जल्दी से आकर, सासू माँ, चटनी में पानी क्यों डाल रहे हो? और कस्टमर्स आने वाले हैं ना, चटनी में पानी नहीं डालने से कम पड़ जाएगा ना। कस्टमर्स को पीछे भेजने से भी नुकसान नहीं होगा, पर ऐसे मिलावट करने से ठीक नहीं है सासू माँ। इतने सारे लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं? हमारी ईमानदारी के कारण ही है। ऐसे करने से हमारा नाम खराब हो जाएगा। ऐसे कहते समय एक व्यक्ति आकर, दो एक डोसा दीजिए। सॉरी सर, चटनी बहुत कम है, सिर्फ इन्हीं के लिए चटनी है, ऐसे कह के भेज देती है। तब सास को बहुत बुरा लगा। दोनों व्यापार खत्म करके घर जाते समय, देखो बहू, इतना ईमानदारी भी ठीक नहीं है। व्यापार में मिलावट साधारण है बहू। ऐसे करने से ही हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। अभी तो हम आराम से जी रहे हैं ना सासू माँ, वो सब क्यों करना बताइए? एक हफ्ते की कमाई सिर्फ 3 दिनों में कमाना लालच है ना? मैं ऐसे बिल्कुल नहीं करूँगी सासू माँ, और आप भी मत कीजिए, ऐसे बहू कहती है। तब सास कुछ नहीं कहती। थोड़े दिन बीत जाते हैं। रम्या को अचानक से बुखार आता है। वो बिस्तर पर पड़ जाती है। सासू माँ, मुझे बहुत बुखार आया, ऊपर उठने से चक्कर आ रहा है। 1 हफ्ते के लिए हम अपना दुकान बंद करेंगे। अरे ऐसे क्यों कहती है बहू? हम बंद करने से हमारी जगह दूसरा व्यापार करेगा, हमारी कमाई चली जाएगी ना। तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, ये सब संभालने के लिए पूरा काम मैं ही कर लूंगी बहू। सास घर से चिकन सेंटर तक जाते समय रास्ते में ऐसे सोचने लगी, ईमानदारी ईमानदारी जैसे बड़ी बातें करने लगी मेरी बहू। उससे बिना बताए मैं इस हफ्ते में बहुत पैसे कमा के सोना खरीदूंगी। ऐसे सोचते हुए चिकन शॉप को जाती है। भैया, तुम्हारे पास खराब अंडे हैं, उनसे क्या करोगे भैया? हम उन्हें कचरे में फेंक देंगे। वो मुझे दे दो भैया, मैं उन्हें ले जाके फेंक दूंगी। ये लीजिए, हमारा काम कम होगा। वो व्यक्ति खराब अंडे देता है। सास उन अंडों को लेकर दुकान को आती है। उस दिन सास चटनी में पानी मिलाकर पतला बनाती है और वो डोसा बैटर में भी पानी मिलाती है। अंडे भी खराब रहते हैं। अरे बाप रे, अंडे खराब हो गए ना, जरा देख के डोसे पर डालना है। सास हर एक अंडे को चेक करके डोसे के ऊपर डालती है।
गांव वालों को उस डोसा सेंटर पर रही भरोसे से वो डोसा खाने लगे। सास के लालच से पहले दिन ही बहुत पैसे कमाती है। अगले दिन से कस्टमर्स कम होने लगे। 5 दिन बीत जाते हैं। बहू का बुखार कम हो जाता है। सासू माँ, आज से मैं भी आऊंगी, मेरा बुखार भी कम हो गया। बहू, 1 हफ्ता तक डॉक्टर रेस्ट लेने बोले ना, तो आराम करना बहू। नहीं सासू माँ, मेरा बुखार कम हो गया ना। बहू मेरी बात सुन, मैं हूँ ना व्यापार संभालने, तू घर में रह के थोड़े दिन आराम कर। उसकी जरूरत नहीं है सासू माँ, चलिए हम अपना काम करेंगे, ऐसे कहती है। तब सास बहू की बात सुनकर घबरा जाती है। दोनों मिलके डोसा पॉइंट को जाते हैं। पहले सास बहू दुकान को आते ही बहुत सारे लोग आते थे, पर अभी बहुत देर होने के बाद भी कोई नहीं आते। ये क्या, एक भी नहीं आ रहे? सासू माँ, क्या हुआ? शायद लोगों को हमारे डोसे बोर लगे बहू। ऐसे कहते समय सांबा उधर से जाने लगा। उसे देख के रम्या ने, सांबैया साहब, इधर आइए ना, आप डोसा खाने क्यों नहीं आए? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारे पास डोसा खाने कोई नहीं आएगा। तू नहीं आई ना, तब तेरी सास खराब अंडों से डोसा बना के दे दी, उससे सबकी तबीयत बिगड़ गई। मैं तो 3 दिन हॉस्पिटल में था। चिकन सेंटर वाला हमें पूरी बात बताया रम्या, चिकन सेंटर वाला हमें पूरी बात बताई। तब हम सब पुलिस कंप्लेंट देने को सोचे, लेकिन हम छोड़ दिए। ऐसे कह के सांबैया चला जाता है। वो सब सुन के बहू का दिमाग घूम जाता है। वो एक अंडा फोड़ के देखती है, उसमें से मरी हुई मुर्गी की बच्ची बाहर आती है। उसे देख के बहू को उल्टी होती है। सासू माँ, ये सब क्या है? आप ऐसे कैसे कर सकते हो सासू माँ? आप ऐसे करोगे करके मैं सपने में भी नहीं सोची, वरना मैं इधर जरूर आती। हमारा व्यापार आप जानबूझ के खराब कर दिए। अच्छा नाम कमाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, पर बुरा नाम एक पल भी नहीं लगेगा। आपके लालच से हमारा व्यापार आप ही खराब कर दिए सासू माँ। बहू बहुत गुस्सा होती है। सास को उसकी गलती का एहसास होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, अभी मुझे एहसास हुआ है, माफ करो। आप मुझसे नहीं, गांव वालों से माफी मांगिए सासू माँ। वो एक बोर्ड पर वी आर डीपली सॉरी करके लिखकर उनके दुकान के सामने रखते हैं। सास बहू के महाशिवरात्रि। रामापुर में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। उसका बेटा रंगा और बहू कविता थे। कविता सास की हर बात मानती थी। वो सास की हर जरूरत पूरी करती थी। रंगा भी उसकी माँ की हर बात मानता था। एक दिन सावित्री मंदिर से आकर उसके बेटे और बहू से ऐसे कहने लगी। रंगा बेटा, तेरी शादी होके 4 साल हो गए ना। गांव वाले मुझसे पूछ रहे हैं कि अभी तक तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हुए। वो सोचते हैं कि शायद बहू में कोई समस्या है। मैं उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकी। वो सब ऐसे ही है माँ, भौंकते कुत्तों की तरफ ध्यान मत दो, तो उनके बारे में छोड़ दे माँ, ज्यादा मत सोच। गांव में जाने के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है जी। हर कोई आहत करने वाले बातें ही कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख लग रहा है जी। अरे कविता, तू सब जानती है ना, इतना दुखी क्यों होती हो? मेरी बात सुन, ज्यादा मत सोच, तू आराम से रहना, ठीक है? ठीक है जी, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे हो, उसके बारे में आपको भी चिंता है ना। हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स में दिखाए, कई जगह हम ट्रीटमेंट्स भी लिए, हमारी कोशिश हम कर रहे हैं, तो तू ऐसे कैसे पूछ रही है? तुम्हारे जैसे मैं भी उदास हूँ कविता, पर बाहर नहीं दिखा रहा। अब ये बात तुम दोनों छोड़ दो ना। सुनो बेटा, चिंता मत होना। मैं मंदिर में पुजारी जी से पूछी, वो कहते हैं इस शिवरात्रि को हम पूजा करने से परिवार का अच्छा होगा। कह रहे थे तुम्हारे बच्चे होने का अवकाश है। शिव जी की पूजा करने से पैसों की समस्या, माता पिता की समस्या सब मिट जाएंगे बेटा। घर में परेशानियां भी दूर हो जाएंगे। सब शुभ शुभ होगा बेटा। ओह सच सासू माँ, शिवरात्रि के दिन क्या करना है? क्या उस दिन शिव जी का जन्मदिन है?
बहुत सारे लोग शिवरात्रि के दिन के बारे में नहीं जानते बहू। संक्रांति के बाद आए त्योहारों में से महाशिवरात्रि बहुत मुख्य है। सभी त्योहार दिन में मनाते हैं, लेकिन ये त्योहार रात के समय मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आधी रात 12 बजे को ज्योति स्वरूप शिव जी लिंग रूप में दर्शन देने वाली पवित्र पर्व दिन है। शिवरात्रि के दिन क्या करते हैं सासू माँ? शिवरात्रि के दिन दिन भर उपवास करके मन से शिव जी की पूजा करना है। रात के समय भगवान शिव जी की कृपा के लिए बिना सोए जागरण करना है। रात भर जग के भक्ति श्रद्धा से अभिषेक, पूजाएं और भजन करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। माँ, तू पुजारी के जैसे ऐसे कुछ मत कहना। अरे बेटा, मैं तेरे बारे में जानती हूँ, इसीलिए पुजारी जी को हमारे घर बुलाई बेटा। वो देखो आ गए पुजारी जी। आइए पुजारी जी। घर आए पुजारी जी को देखकर रंगा और कविता उनको प्रणाम करते हैं। पुजारी जी उनको आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद मेरी माँ अभी तक शिवरात्रि के बारे में ही बता रही थी, इतने में आप आ गए। कविता बहू, शिवरात्रि पूजा के बारे में जो भी तुझे संदेह है तो उनसे पूछना। पुजारी जी तुझे विस्तार से बताएंगे। ठीक है सासू माँ। पुजारी जी, शिवरात्रि के दिन पूजा कैसे करते हैं? क्या क्या करने से शुभ होगा? बेटी, ध्यान से सुनो। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से पूजा करना है। श्रद्धा से पूजा करने से ईश्वर तुम्हारे साथ ही रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर घर पूरा साफ करना है। उसके बाद नहाकर पूजा मंडप के पास साफ करना है। द्वारों को मेहराब बांधना है। मंडप के पास रंगोली डाल के तरह तरह के फूलों से सजाना है। लिंग आकार में रहे शिव जी को गाय का दूध, पंचामृत और फूलों से अभिषेक करना है। खासकर बेल के पत्तों से, मतलब मालूम है ना, और तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों से अभिषेक करके ओम नमः शिवाय कहकर पूजा करना है। सुबह 9 बजे के अंदर अभिषेक करने से सब शुभ होगा बेटी। उसके बाद रात को क्या करना है पुजारी जी? शिव जी को अभिषेक प्रिय कहते हैं। ईश्वर को भक्ति से सिर्फ पानी से अभिषेक करने पर भी काफी है। भक्तों की पूजा से स्वामी अभिभूत हो जाएंगे, इसीलिए शिव जी को भोले शंकर कहते हैं। शाम के 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक भक्ति श्रद्धा से पुराण पठन करके पूजा करने से शुभ लाभ होगा बेटी। आहा, बहुत अच्छी बात बोले पुजारी जी। इतना ही पुजारी जी? उसके बाद क्या पूजा खत्म? अरे रे, अभी खत्म नहीं हुआ और है। पूजा में आखिरी भाग है ना, वो बहुत प्रधान है। पुजारी जी, तो वो भी बताइए। महाशिवरात्रि को दिन भर उपवास रह के रात भर जागरण करने के बाद अगले दिन नहाकर महाप्रसाद में तरह तरह के पकवान बनाकर शिव जी को चढ़ाना है। घर वाले खाना खाने के बाद पहले गाय को चावल और साग सब्जियों को गुड़ के साथ मिलाकर गौ माता को खिलाना है। उसके बाद गरीबों को, मतलब भूखों को अन्नदान करना है। ये सब पूरा करने के बाद ही उपवास की दीक्षा पूरी होगी। ऐसे करने से भगवान शिव जी आपको न केवल संतान भाग्य ही नहीं, बल्कि सब कुछ देगा बेटी। बहुत खुशी हुई पुजारी जी। सच पुजारी जी, पहली बार हम सब खुशी से हमारे घर में शिवरात्रि के त्योहार पर पूजा कर रहे हैं। बहुत खुश लग रहा है। खुशी हुई माता, अब मैं चलता हूँ। ऐसे कह के पुजारी जी वहाँ से चले जाते हैं। सावित्री और कविता पूजा के लिए सारे सामानों का लिस्ट लिखते हैं। रंगा सामान लाने मार्केट को जाता है। सब मिलके 2 दिनों में पूजा के लिए सामान पूरे रेडी करते हैं। उसके बाद शिवरात्रि का दिन आता है। कविता और रंगा जैसे पुजारी जी बोले वैसे ही शिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं। उसके अगले दिन अन्नदान करते हैं। उससे उनकी पूजा खत्म होती है। हम सब बहुत अच्छे से पूजा किए।
बहुत खुशी हुई बहू। माँ, पूजा के लिए बहुत खर्चा हुआ। हम इतना किए ना, मन में बहुत शांत लग रहा है। अन्नदान करने के बाद बहुत खुशी हो रही है ना माँ? सहायता करने से संतुष्टि मिलेगी बेटा, वो बहुत महान काम है। साक्षात भगवान शिव जी बोले ना, सभी दानों में से श्रेष्ठ अन्नदान है बेटा। तो आगे से हम महीने में एक बार हमारी कमाई में से थोड़ा अन्नदान करेंगे माँ, क्यों कविता? बहुत अच्छा निर्णय लिए जी। ऐसे कविता, रंगा और सावित्री बहुत खुश होते हैं। ठीक 10 दिनों बाद कविता को बहुत वीकनेस महसूस होती है। किचन में काम करते समय उसे चक्कर आके गिर जाती है। सावित्री बहुत टेंशन हो जाती है। तुरंत बहू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर परीक्षा करके खुशखबरी देता है। डरने की कोई बात नहीं है, आप पापा बनने वाले हो। गुड न्यूज है। क्या आप सच कह रहे हो डॉक्टर साहब? बहुत खुशी हुई। माँ, तू दादी बनने वाली है? हाँ बेटा, मैं दादी बनने वाली हूँ। बहुत खुश हूँ बेटा। ये सब शिव जी की पूजा का माहात्म्य है। हाँ माँ, इतने दिन हॉस्पिटल्स में दिखा के पैसे खर्चा किया, पर मैं भगवान की पूजा नहीं किया। पर जब से हम शिव जी की पूजा किए, तब से मेरा व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है माँ। ये सब ईश्वर की कृपा है। कविता को हॉस्पिटल से सावित्री और रंगा घर ले जाते हैं। रंगा सबको मिठाइयाँ बांटता है। गांव वाले रंगा को बधाई देते हैं। इतने में वहाँ पुजारी जी आ देखे ना रंगा, ये सब शिव जी की कृपा है। तुम सबके जिंदगियां ही बदल गए। आगे से तुम्हें सब अच्छा होगा। आने वाले बच्चे का नाम ईश्वर का नाम रखो रंगा। मैं भी वही चाहती हूँ पुजारी जी। बहुत अच्छे, ऐसे ही हर समय खुशी से हंसते रहो। 10 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद कविता को एक प्यारा सा बच्चा पैदा होता है। बच्चे को देखकर सावित्री बहुत खुश होती है। रंगा तो खुशी से झूम उठता है। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है ना? नहीं नहीं, उसकी नाक और आंखें तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अरे बस करो, ये तो बिल्कुल पिताजी जैसा है। हाँ ना बेटा? हाँ माँ, पिताजी से तू हर रोज लड़ सकती है। ऐसे रंगा कहने पर सावित्री और कविता खुशी से हंसते हैं। उस दिन से वो परिवार दूसरों की मदद करके खुशी से रहने लगे। रंगा हर महीने उसकी कमाई में से थोड़े पैसों से अन्नदान करने लगा। कविता हर रोज भगवान शिव जी की पूजा करती है। सावित्री उसके पोते से खेलकर खुशी से रहती है।